जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र, प्रत्यक्ष शास्त्र में आपका स्वागत है। भारतीय वर्षा विज्ञान प्राचीन काल के ऋषि मुनियों के पास आज की तरह न तो विकसित वेधशालाएँ थीं और न सूक्ष्म परिणाम देने वाले आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरण। फिर भी वे अपने अनुभव तथा अतीन्द्रिय ज्ञान के सहारे आकाशीय ग्रह नक्षत्रों आदि का अध्ययन करके वर्षों पूर्व मौसम का पूर्वानुमान कर लेते थे। यद्यपि वैदिक संहिताओं, पुराणों, स्मृतियों में इस विज्ञान का उल्लेख मिलता है, फिर भी आचार्य वराहमिहिर का इसमें विशेष योगदान रहा है। उन्होंने अपने ग्रंथ बृहत संहिता में इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है। संहिता ग्रंथों में तो ऐसे मंत्रों का भी विधान है जिनके द्वारा यथेच्छ रूप से वर्षा के आयोजन और निवारण को नियंत्रित किया जा सकता है। ऋतु चक्र का प्रवर्तक सूर्य होता है। सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र सौर गणना में प्रवेश करता है, तभी से औपचारिक रूप से वर्षा ऋतु का प्रारंभ माना जाता है। भारतीय पंचांगकार प्रतिवर्ष आर्द्रा प्रवेश कुंडली बनवाकर भावी वर्षा की भविष्यवाणी करते हैं। आर्द्रा से 9 नक्षत्र पर्यंत वर्षा का समय माना जाता है। गर्ग, पराशर आदि ऋषियों के समय तो यह विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में रहा। कालांतर में अनेक ज्योतिर्विदों के द्वारा इसे सर्वसुलभ कराया गया। कर्मफल और अरिष्ट निवारण। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ किसी भी मनुष्य के भावी सुख दुख की भविष्यवाणी करते हैं और ग्रहों को इनका हेतु मानकर अरिष्ट निवारणार्थ गृह शांति के लिए दान, जप, हवन आदि के उपाय बताते हैं। परंतु मनुष्य के सुख दुख के कारण वास्तव में ग्रह नक्षत्र नहीं है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवती उमा महेश्वर से इस संबंध में जिज्ञासा करती हुई यह पूछती हैं, संसार में ऐसी मान्यता है कि लोगों के समस्त सुख दुख के कारण ग्रह हैं, अतः शुभाशुभ कर्म को ग्रहजनित मानकर लोग प्रायः ग्रह नक्षत्रों की ही उपासना करते हैं। जबकि शास्त्र का मत है कि मनुष्य अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही सुख दुख भोग करते हैं। अतः आप इस संदर्भ में मेरा संदेह निवारण करने की कृपा करें। भगवती उमा के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महेश्वर कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा संदेह उचित है, किंतु गृह नक्षत्र मनुष्यों के शुभ अशुभ के निवेदक मात्र हैं, न कि वे स्वयं कर्म फल प्रदान करते हैं। नक्षत्राणि ग्रहाश्चैव शुभाशुभ निवेदका मानवानां महाभागे नातु कर्म करा स्वयं। गृह नक्षत्र शुभ अशुभ कर्म फल को उपस्थित नहीं करते, अपना ही किया हुआ सारा कर्म शुभाशुभ फल का उत्पादक होता है। इस प्रकार उमा महेश्वर संवाद से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि ग्रह विशेष किसी प्राणी के सुख दुख का कारण नहीं होता, अपितु मनुष्य अपने नियत प्रारब्ध का ही भोग करता है। भावी या वर्तमान दुखों का ग्रह संबंधी अध्ययन करके ज्योतिषी दान, जप, हवन, रत्न धारण आदि शांति के उपाय बताते हैं। इन उपायों के द्वारा साध्य पाप कर्म के फल भोग से
तो मुक्ति मिल जाती है या दुख में कुछ कमी अवश्य आ जाती है, किंतु असाध्य पाप के फल भोग में जब तब पूजा प्रार्थना आदि भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाते। वस्तुतः एक सामान्य व्यक्ति में यह सामर्थ्य नहीं होती कि वह किसी दुख क्लेश के साथ असाध्य की पहचान कर सके। इसलिए हर दुख संतप्त व्यक्ति यथाशक्ति शांति कर्म आदि के उपायों को ग्रहण करता है और इस प्रयत्न में ज्योतिष शास्त्र उसका मार्गदर्शन करता है। किंतु लोक में होनहार बलवान के आगे सबको इसका लाभ नहीं प्राप्त होता। भावियु मेट सकहीं त्रिपुरारी या कथन परम सत्य है, परंतु इसके लिए भूत भावन भगवान विश्वेश्वर की कृपा आवश्यक है। अगर ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर प्रसन्न हो जाएं, तब तो कुछ भी संभव है। तभी तो महर्षि मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उत्तरा का मृत शिशु पुनः जीवित हो उठा। इसलिए परमार्थ सत्य और सेव्य एकमात्र भगवान है। इस गौरवशाली ज्योतिष शास्त्र को केवल फल कथन का साधन कहना कष्ट की बात है। आज व्यावसायिक धरातल पर आ जाने से इस शास्त्र की महती हानि हो रही है और ज्योतिष शास्त्र का जो तात्विक लाभ मिलना चाहिए उसकी प्राप्ति तो दुर्लभ सी हो गई है। ज्योतिष शास्त्र को उपासना एवं सत्कर्म की प्रवृत्ति देता है, मनुष्य को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। परमात्मा प्रभु से प्रार्थना है कि वे सर्वसाधारण को शास्त्र निष्ठा के प्रति सद्बुद्धि प्रदान करे और विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र का संरक्षण करके अभ्युदय एवं निश्रेयस का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। जो मन वाणी तथा शरीर से हिंसा भाव से रहित होता है, इंद्रियों तथा मन को वश में रखता है, न्याय के मार्ग से धन का उपार्जन करता है और शौच संतोष तप स्वाध्याय आदि के नियमों का निरंतर पालन करता है, उस व्यक्ति पर सभी ग्रह सदा ही अनुग्रह करते हैं। अहिंसकस्य दान्तस्य धर्मार्जित धनस्य च सर्वदा नियमस्थस्य सदा सानुग्रह। ये था ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र में कर्मफल और अरिष्ट निवारण भारतीय वर्षा विज्ञान की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।